हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आपको नीट के टिप्स के लिए आए हैं कि कुछ नीट के इस समय, क्योंकि एक हफ्ता बचा हुआ आपके एग्जाम का और इस समय आप बहुत ही परेशानी के साथ गुजर रहे होंगे। हर अच्छे बच्चे के साथ ऐसा होता है। आप ये मत मानिए कि आपके साथ ही परेशानी हो रही है, ऐसा कई लोगों को परेशानी होती है। इनफैक्ट सारे बच्चों को परेशानी, भले वो ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाला हो या कोई भी हो। लास्ट का जो वीक होता है, जैसे जैसे हमारे एग्जाम का टाइम आने लगता है, पास आने लगता है, वैसे वैसे एंग्जाइटी और बहुत सारी दिक्कतें हमको थोड़ा सा मन में आने लगती। बट अगर इसको हम थोड़ा सा टीचर्स का सहारा लें और थोड़ा सा कंपोज रखें अपने आप को, तो इन चीजों से लड़ा जा सकता है। तो बड़ी इजी कुछ कुछ पॉइंट्स हम सब सर लोग आए हैं, विजय सर हैं, संजय सर हैं, पंकज सर हैं, मैं हूं। हम लोग आपको ये पॉइंट्स आज कुछ बता देंगे जिससे आपको ये है कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में थोड़ा सा कंट्रोल करने में थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो इस समय ये रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल रिवीजन किन किन टॉपिक्स का करें, टेस्ट कौन से दें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी कि सर दूसरे बच्चा का स्कोर बहुत बढ़िया आ रहा है, हमारा स्कोर तो कम आ रहा है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी आज ले लेंगे। और दूसरी चीज, सबसे पहले बात मैं बोलूंगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। मन में ये सोचिए कि मुझे उस दिन पेपर बहुत अच्छे से अच्छे देना। याद रखिए, स्कोर के लिए मत लड़िए। जब भी आप स्कोर के लिए लड़ेंगे ना, तो बहुत ज्यादा मन में एंग्जाइटी और परेशानी होगी। आप ये सोचिए, जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हैं उस दिन आपको परफॉर्मेंस अपनी मैक्सिमाइज करनी है। जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम पुट कर सकते हैं, अपने एफर्ट को पुट करना है और कुछ पॉइंट्स को ध्यान में देना है। कुछ पॉइंट्स मुझे टीचर्स की बताई जाए, जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करें, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा। तो वन बाय वन करके कुछ पॉइंट्स उठाते हैं जो आपकी इस समय प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, उनको थोड़ा सा हम लोग डील कर लेते हैं और आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने स्कोर को स्टेबलाइज करने में, स्कोर को प्लस करने में। दूसरी चीज आप याद रखिएगा, स्कोर आपका जितना भी आपका मॉक टेस्ट में आ रहा है, जिस कोचिंग से मॉक टेस्ट में या जिसमें भी, आप परेशान देख लीजिएगा, आप इससे प्लस ही स्कोर करेंगे। तो अपने ऊपर फेथ रखिए। फेथ बड़ा पार्ट होगा आपके इस जर्नी का, इस लास्ट वीक का। फेथ बहुत बड़ा, अपने ऊपर फेथ रखना, किसी भी समय परेशान नहीं होना, मन को कंपोज रखना है। अगर कभी कोई दिक्कत आए, टीचर से तुरंत कांटेक्ट करिए। करेक्ट, जो लोग एक्सपीरियंस है। करेक्ट, कभी भी कोई दिक्कत आती है तो अवॉइड करिए कि दोस्तों से थोड़ा बचिए, क्योंकि दोस्त आपके ही लेवल का होंगे, तो वो कई बार हो सकता है उनका सजेशन आपके काम ना आए, या फिर आपको, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दो लोग एक ही एज ग्रुप के हैं, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि उस चीज को ओवरकम कर पाए। अगर आपको ज्यादा बेहतर है तो जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपने रिस्पेक्टिव किसी टीचर से आप कंफर्टेबल है तो टीचर से बात करिए कि सर हमें इस समय ऐसी दिक्कतें महसूस हो रही है, उनसे कैसे लड़ा जाए। फिलहाल कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो पहले सर हम इन्वाइट करेंगे ब्रजेश सर को। सर प्लीज, सर कुछ पॉइंट्स बताएंगे आप लोगों को, ताकि उनसे हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो सके और सटीक हो सके। सर हेलो बच्चों। तो जैसा कि सर ने आप लोगों को अभी बताया है कि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, आप लोग बहुत स्ट्रेस में होंगे, तो हम लोग कुछ टिप्स लेकर आए हैं आपके सामने। इन टिप्स को आपको फॉलो करना है। ये टिप्स क्या है? जैसे पॉइंट नंबर 1, रिवीजन ऑफ की टॉपिक्स। रिवीजन ऑफ की टॉपिक्स का क्या मतलब है? आप लोगों ने हर सब्जेक्ट में कुछ अपने शॉर्ट नोट्स तो जरूर बनाए होंगे। तो जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बस आपको अब उन्हीं नोट्स को ही रिवाइज करना है और कुछ नहीं। यहाँ वहां से अब आप ऐसा नहीं कि कोई एक बुक उठा ली कि हमने मान लीजिए ये वाली बुक से कुछ पढ़ना है हमको, अब ये पूरी थ्योरी आप पढ़ने जा रहे हो, इतना सब अब नहीं करना। अब इतना टाइम आपके पास नहीं बचा है। आपको केवल जो की टॉपिक्स हैं, आपने जो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं, बस उन्हीं को आपको मेमोराइज करना है डे टू डे, बस उन्हीं को आपको रिवाइज करना है। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एनसीईआरटी फोकस। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको केवल और केवल एनसीईआरटी को ही फोकस करना है। यहां वहां से कोई और बुक अब नहीं पढ़नी है, अब वो टाइम आपके पास में नहीं बचा है। इज इट ओके? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड पिकिंग अप अ न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक मीन्स ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपको जब क्लास में पढ़ाया जा रहा होगा, आपको लग रहा होगा हार्ड होगा, आपने छोड़ ही दिया। टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम में आपने उन रेगुलर टेस्ट में उन टॉपिक्स को किया ही नहीं, छोड़ दिया। लेकिन अब आपको लग रहा है अरे हमारा ये सब तो कंप्लीट हो चुका है, चलिए अब थोड़ा सा ये हमने नहीं पढ़ा था उस समय, इसको पढ़ लेते हैं। अब ऐसा बिल्कुल मत करना, ये बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। आपको की टॉपिक्स जो आपको है केवल वही अब रिवाइज करने हैं। आपको कोई भी नया टॉपिक अलग से अब सिलेक्ट नहीं करना है जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है। ठीक है? आई थिंक ये इतना क्लियर हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि सर अभी जितना हम लोग बच्चों ने पढ़ा हुआ है, केवल उसी को बार बार रिवाइज करें।
है ना, बस वही। ताकि वो चीज, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर, ताकि हम लोग को रिकॉल, देखिए वहां पे पेपर के दौरान मुझे लगता है सर दिक्कत ये भी आएगी, अगर रिवीजन हमारी अच्छी होगी तो रिकॉलिंग पावर बहुत तगड़ी हो जाएगी, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पढ़ा हो उसी को बार बार रिवाइज करें, ताकि वहां पे जो एग्जाम के दौरान क्वेश्चन आए तो आप तुरंत रिकॉल कर पाए। किसी भी चीज को रिकॉल करना वहां पे बहुत, क्योंकि बहुत ही कम टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल सर, यस। तो कुछ और पॉइंट्स से आगे के जो संजय सर आपको डिस्कस करेंगे, आइए सर। हेलो बच्चों, जैसा ब्रजेश सर ने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दी है, आपको उसको बिल्कुल ध्यान रखना है। कुछ और चीज़ें हैं जिन पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं। पहला है कंसंट्रेट ऑन योर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। तो नीट का पेपर है, आसान लेवल का पेपर होता है और पिछले 2-3 सालों से ट्रेंड रहा है, पेपर काफ़ी आसान पूछा गया है, कट ऑफ हाई गया है बट पेपर आसान पूछा गया है, इसलिए हमें हाँ बच्चों, जो हमने फार्मूले बनाए हैं उनकी हमें प्रैक्टिस करना है, उन्हें हमें याद करने की कोशिश करना है, और जिनको आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है हमें उन्हीं पर प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए हमें जो है बेसिकली कहाँ की जो है प्रॉब्लम्स को लेनी चाहिए, वो है PYQ। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों हमें लास्ट ईयर की जो प्रॉब्लम्स हुई हैं हमें उन्हीं को सॉल्व करनी है, क्योंकि वो आपको बताती हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि नीट किसी टॉपिक पर किस लेवल के क्वेश्चन पूछती है, तो उस टाइप के क्वेश्चन की हम मोर एंड मोर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, ध्यान रखना है, इस समय हमें रोज कम से कम एक मॉक टेस्ट देना है और फुल टेस्ट ही देना है। फुल टेस्ट इसलिए करना है क्योंकि पेपर होता है 3 घंटे 20 मिनट का, और आपका लेवल ऐसा हो जाए कि 3 घंटे 20 मिनट हम फुल कंसंट्रेशन से पेपर को दे सके, हमारी सिटिंग कैपेसिटी हो, हमको पता भी न चले कि 3 घंटे 20 मिनट कैसे निकल गए। इसलिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस की जरूरत है, हमें रोज एक मॉक टेस्ट देना है, और बहुत उससे क्या करना है, हमको फिर एनालिसिस करना है कि क्या हमसे कमियां रह रही हैं, हमारा कौन सा टॉपिक छूट गया है, और जो टॉपिक छूट गया है हमें उस पर और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों? अच्छा, और इसका मतलब सर लास्ट के टाइम हमें जो पढ़ा हुआ है उसी की केवल प्रैक्टिस करते हैं। एग्जैक्टली उसी की प्रैक्टिस करके हम उससे परफेक्शन ला सकते हैं। नए टॉपिक में अगर हम परफेक्ट नहीं हो पाएंगे तो उससे हमसे स्कोर भी नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें पुराने टॉपिक में परफेक्शन लाना है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, यूजली बच्चे कई बार गलती करते हैं कि ये टॉपिक तो हमारा मजबूत है तो हम इसके नहीं नए टॉपिक पढ़ लेना, ये चीज कॉमन गलती और है। ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक। हाँ ठीक है बच्चों, आगे की चीजें हैं पंकज सर आपको बताएंगे। तो बेटा अब एक पॉइंट और देख लेते हैं, फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, राइट। तो इस चीज का थोड़ा सा विशेष ध्यान देना कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी में एक बैलेंस रहे, है ना। ये वाकई उस दिन बड़ा प्ले करेगा, बड़ा रोल प्ले करेगा। स्पीड आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, कई बार क्या करते हैं हम लोग, स्पीड को बहुत तेज करने के चक्कर में सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो आपको बड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा कि अपनी स्पीड भी ऑप्टिमम हो, ताकि बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, साथ में एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। करेक्ट। इसके लिए क्या करें, आप जो अभी भी टेस्ट दे रहे हैं उनमें जो जो गलतियां आपको महसूस हो रही, चाहे तो उनको लिख लें, करेक्ट, और उनको जब लास्ट के दिन एग्जाम हो उसके 1-2 दिन पहले बार बार उसको पढ़ लें कि यार ये गलतियां हम रेगुलर किए हैं अभी मॉक टेस्ट में, अब वो नहीं करनी सिली मिस्टेक्स। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान, एक चिट बना लीजिए आप लोग, उसमें लिख लीजिए कि यार ये पेपर हम दे रहे थे, हमसे ये गलती हो जा रही थी छोटी छोटी, क्योंकि वहां पे स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में आप सिली मिस्टेक्स कई बार करने हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पता नहीं चलेगा वो हो जाएगा। तो वहां पे माइंड को थोड़ा सा कंपोज रखना है, शांत रखना है। सब दिमाग की शांति बहुत मैटर करेगी बेटा, जितना आपका दिमाग शांत होगा ना, शांत होने का सबसे बड़ी, आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हो, तब भी आप बहुत तेजी से सांस इन और आउट करें, ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी अंदर, आप बहुत अच्छा फ्रेश महसूस करेंगे, और देखना स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। या नॉर्मल डेज पे पढ़ाई के दौरान भी इस समय अगर आपको आ रहा है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप बी पॉजिटिव एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। हाँ, इस समय देखो, जैसे मैं बताऊं, हम लोग भी एग्जाम दिए थे, तो मैं आपको अपनी बातें शेयर करूंगा। लास्ट के टाइम में बहुत दिक्कत आती, कोई दोस्त फोन करता है, वो बोलेगा आपसे कि मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, मैंने ये कर रखा है, मैंने ये बुक कर रखी, मैंने इतने PYQ सॉल्व कर दिए, मैंने ये कर दिया। आपको ऐसे दोस्तों से बचना है, करेक्ट, क्योंकि जो रियलिटी का जो आपने तैयारी कर रखा है ना, वो एग्जाम में दिखेगा।
तो कई बार ऐसे होते हैं, बहुत सारे दोस्त बहुत फालतू की बातें करते हैं, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, तो उस जगह निराश नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। आपका केवल एक एम होना चाहिए, हमें अपने पेपर को अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट करना है। इस समय किसी भी निगेटिव चीज को आपको दूर करना है माइंड से, किसी की बात को मन में सोचना ही नहीं है बिल्कुल। याद रखना, मेरे कई दोस्त थे जो बोल रहे थे मेरे बहुत अच्छा पेपर गया, मैंने ये तैयारी कर रखी, उनका कईयों का सिलेक्शन नहीं हुआ। करेक्ट। और याद रखना, जो पढ़ाई करते हैं उन्हीं को हल्का सा स्ट्रेस होता है, जो पढ़ाई नहीं करते उनको स्ट्रेस ही नहीं होता। तो उस स्ट्रेस को आपको कंट्रोल करना है। करेक्ट। तो ये जो चीजें बताई जा रही है, इनको थोड़ा सा आप अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी प्रिपरेशन लास्ट का जो टाइम होगा बड़ा क्रूशियल टाइम होता है, और इसको आप मैनेज कर पाओ। ठीक है। तो अभी हम पंकज सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर कुछ पॉइंट्स आप बताएं जरा बच्चों को, और वैल्यूएबल पॉइंट्स कुछ, ताकि ये लोग अच्छा कर पाए। हेलो बच्चों, अब सर लोगों ने बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया एकेडमिक से रिलेटेड। मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बायो से रिलेटेड बात बताता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे टेक लाइट एंड हेल्दी फूड। तो लाइट फूड का मतलब हो गया है कि थोड़ा सा इस समय फ्रूट्स वगैरह आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, तो वो हाइजीनिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आप लोग फ्रूट्स वगैरह लें, ताकि ग्लाइकोजन बढ़िया स्टोर हो सके और 3 घंटे 20 मिनट तक आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि फर्स्ट 2 आवर में तो एनर्जी लेवल उनका बढ़िया रहता है, उसके बाद में लास्ट आवर में उनसे सिली मिस्टेक्स होने लगती हैं। तो एनर्जी लेवल लगातार मेंटेन रखना बेटा बहुत ज़रूरी है। मैं क्लास में भी आप लोगों को हमेशा ये चीज़ बताता रहा, क्योंकि एनर्जी का ही गेम है पूरा का पूरा। तो हल्का फूड लें, ताकि गर्मी चल रही है, आपका हेल्थ भी अच्छा रहे, तबीयत ना खराब हो आप लोगों की। और जो है लास्ट आवर्स में क्या करना है बेटा कि बायोलॉजिकल क्लॉक को इस तरह से आप सेट करिए कि साउंड स्लीप तो आपको लेनी है, 6 आवर की साउंड स्लीप आप लीजिए, तभी आपका डिसीजन अच्छा होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप सोएंगे नहीं बढ़िया ढंग से, बड़ा डिस्टरबेंस होता है, हेड ट्रिप हो जाता है बहुत ज़्यादा। और बायोलॉजिकल क्लॉक को इस हिसाब से सेट करिए कि आफ्टरनून जब आपका 2 से 5 पेपर चलेगा, उस पीरियड में आपको नींद ना आए। तो अभी ऐसे टाइम पे मत लंच करने के बाद में सोना आप शुरू कर दीजिए कि दोपहर में आप सो गए 2 घंटे के लिए, तो नहीं तो फिर वहाँ पे भी नींद आएगी आपको उस पीरियड में, ठीक है। तो उसका बहुत ध्यान रखिए। अच्छा सर, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई ना, कि इस समय यानी बच्चा, इसका मतलब मॉक टेस्ट की जो प्रैक्टिस करे जी जी, वो उसी टाइम पे करे, उसी टाइम पे, ताकि उसका बायोलॉजिकल हाँ, क्लॉक सेट हो उसी पाए, टाइम पे बॉडी भी उसी हिसाब से अडाप्ट कर पाए अपने 2 बजे से 5 बहुत बड़ा पॉइंट बन गया सर। कई बार आपने कई वर्षों में देखा कि बच्चे हैं हाँ, जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, उनका रिजल्ट होता है, दूसरी चीज अफेक्ट कर हाँ, जाता है। ऐसे इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करें। एसी वगैरह में बैठ के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस मत करिए, क्योंकि आपका सेंटर पड़ेगा बेटा, वहाँ पे हो सकता है कि कुछ कंडीशंस, हार्श कंडीशंस भी हों, है ना। तो आप नॉर्मल कंडीशंस में नॉर्मल फैन वगैरह चला के ही अपने घर में प्रैक्टिस करें, या कोचिंग में आके प्रैक्टिस करें। कोचिंग में भी हम मना करेंगे कि एसी को ना चलाया जाए 2 से 5:20 के बीच, जब आप लोग प्रैक्टिस में आए। आपने ये सब सारी बातें बताई, ये बहुत की पॉइंट्स है, ये भी सिलेक्शन में बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स। हाँ, बच्चे कभी छोटे-छोटे पॉइंट्स परेशान हो जाते हैं बच्चे की, बहुत गर्मी थी, प्यास हमको बहुत लग रही थी, ये थी। तो सारी चीज़ों को फेस करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना है आपको, कि कुछ भी कंडीशंस हो, आपको एग्ज़ाम तो परफॉर्मेंस तो आपकी बढ़िया होनी ही होनी चाहिए, ये चीज़ है। और पॉजिटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। कोई नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट से लॉस ही होगा और पॉजिटिविटी से आपका बेनिफिट होगा। तो पॉजिटिविटी रखिए, हल्का फुल्का मेडिटेशन 10-15 मिनट का टाइम निकाल के मॉर्निंग में करते रहिए, और किसी के बारे में थिंक मत करिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए कि आप बहुत बेहतर करेंगे और आप बेस्ट परफॉर्म करेंगे। डोंट कंपेयर, कंपेयर आपको करना ही नहीं है। और सभी लोगों का, सारे टीचर्स का, पूरे संघ शिक्षा का आपके साथ में पूरा आशीर्वाद है, तहे दिल से सब लोग आपके साथ में हैं, ठीक है। आपके पेरेंट जिस तरह से आपके साथ में, वैसे हम लोग भी आपके साथ में हैं। इसलिए बिल्कुल चिंता ना करते हुए एग्जाम को बहुत बढ़िया ढंग से दीजिए आप। बिल्कुल सही सर, और सिलेक्शन आप लोगों का होगा ही होगा। तो बच्चों देखिए, हम सर लोगों ने सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए, छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स हैं। ओवर द टाइम हमने कई बार एनालाइज किया, बच्चे छोटी छोटी गलती कर जाते हैं, जबकि पढ़ते काफी कुछ है। अगर थोड़ा सा टेम्परामेंट, थोड़ा सा इन चीजों को चेंज कर लेंगे तो रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा। और घबराना नहीं है, जो आपने मॉक टेस्ट दिया, इतनी प्रैक्टिस की है जो अपनी कोचिंग में, तुम देखना उसी से बहुत सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट उसी से आएंगे। इसलिए खुश रहना है, जितना खुश रहोगे पेपर उतना मजा आएगा। मजे करो,
एक वीडियो हम लोग फिर जारी करेंगे 2 दिन पहले जब एग्जाम के, एग्जाम के जस्ट 1 दिन पहले क्या करना है, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना, टीचर सारे साथ हैं और हम सब लोग से इनवाइट करेंगे। सर एक बार इनको सबको ऑल द बेस्ट बोल दिया जाए। आई सर, सब लोग आ रहे थे? तो ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट फ्रॉम संशिक्षा एकेडमी। ऑल द बेस्ट।